जय हिंद साथियों, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। जैसे कि मैं आज रीजनिंग का टॉपिक लिया है और इस रीजनिंग की टॉपिक में जो है हमने सदृशता या समरूपता लिए हैं। तो जैसे हिंदी के शब्दों पर कुछ आधारित प्रश्न दिए होते हैं और पहला युग्म जो है कंप्लीट होता है, दूसरा युग्म में जो है एक ही शब्द दिया रहता है और पहले युग्म को देख करके ही दूसरा युग्म कंप्लीट किया जाता है। जैसे कि अगर देखा जाए कि ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी अगर कैनबरा है तो यानी हम कह सकते हैं कि ये राजधानी से टॉपिक उठाया है। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी अगर कैनबरा है तो भारत की राजधानी कहाँ होगी? तो आप कहेंगे कि ये दिल्ली होगी। उसी तरीके से अगर जापान की राजधानी कहाँ होगी? जापान की अगर मुद्रा से अगर टॉपिक उठाया है तो जापान की मुद्रा अगर येन है तो भारत की मुद्रा क्या होगी? तो आप बताएंगे कि रुपया होगी। उसी तरीके से जो है अगर तीसरा टॉपिक में राज्य और राजधानी से क्वेश्चन पूछता है तो जैसे राजस्थान की राजधानी जयपुर होती है, उसी तरीके से गुजरात की राजधानी गांधीनगर होती है। ठीक उसी तरीके से अगर यंत्र और माप से क्वेश्चन पूछता है तो जैसे बैरोमीटर जो है दाब मापता है तो अमीटर क्या मापता है? तो विद्युत धारा मापता है। इसी तरीके से आपका ये जो है शब्द समरूपता हो गया। इसके बाद अक्षर समरूपता आता है, उसके बाद जो है संख्या समरूपता होता है। तो अब इसके बाद हम देखेंगे अक्षर समरूपता। तो अक्षर समरूपता तब तक इसको आप नोट करिए, उसके बाद मैं अक्षर समरूपता बताता हूँ। हाँ तो दोस्तों अब जो है अक्षर समरूपता देखेंगे। अक्षर समरूपता में क्या होता है कि ऐसे ABCD के जो हैं लेटर दिए होते हैं और उसमें आपसे पूछ देता है। तो दो युग्म दिया रहता है और एक युग्म जो है दूसरे युग्म का एक युग्म सिर्फ दिया रहता है और आपको इसी के हिसाब से आपको दूसरा वाला युग्म करना होता है। जैसे अगर आपका दिया हुआ है कि A और F और K और P, ठीक है, तो इसका हो गया है BGLQ, तो CHMR का क्या होगा? ठीक है, तो जैसे अगर यहाँ पे हमें A के बाद क्या होता है B, यानी यहाँ पे प्लस किया है तो सब में यानी A के बाद D होता है, F के बाद G होता है, K के बाद L होता है, इसके बाद P के बाद Q होता है। यानी हम देखेंगे कि सब में जो है एक एक प्लस किया है। तो ठीक इसी के हिसाब से हम इसको भी हम सब में एक एक प्लस करेंगे। जैसे C के बाद क्या होता है, C में एक जोड़ेंगे तो D हो जाएगा। उसी तरीके से H में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, H के बाद I हो गया, एक एक प्लस करते जाएंगे। तो M के बाद क्या होता है, N होता है, N के बाद क्या होता है, फिर उसके बाद R है, R के बाद क्या होता है, S होता है। ठीक उसी तरीके से जैसे एक और दिया है शब्द टीचर। अब टीचर में क्या होता है कि इसमें अगर आपका इस तरीके से दिया हुआ है तिर्यक, टीचर का AETDREH दिया है तो इसी के हिसाब से हम ये भी करेंगे दूसरा वाला युग्म। ठीक है, तो जैसे हमने देखा कि ये तिर्यक किया हुआ है, इसमें जैसे A को उठा करके बीच वाले A को उठा करके लास्ट में कर दिया है, मतलब शुरू में कर दिया है, और T को ला करके यहाँ कर दिया है और E में नो चेंजिंग किया है, मतलब E जहाँ है वहीं बैठा दिया है। उसके बाद ये देखिएगा C है, C में एक प्लस कर दिया है यानी D हो गया। C में एक जोड़ेंगे यानी C के आगे आने वाला D है तो यहाँ पे D कर दिया है। उसके बाद H और ER, ठीक उसी तरीके से यही पैटर्न हम करेंगे। तो देखेंगे कि अगर H वाला पैटर्न यहाँ से ये जो जा रहा है तो यानी H जो है यहाँ पे है और R जो है यहाँ पे है और E में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, E को जैसे है वैसे उतार लिया है। ठीक इसी तरीके से हम यहाँ पर भी देखेंगे। तो तिर्यक देखेंगे इसका इस तरीके से मिलान करके, तो ई जो है यहाँ पे आ जाएगा और ई जो है इसके हिसाब से यहाँ पे आ जाएगा और एल जहाँ है वहाँ रहेगा। उसी तरीके से अब बीच में यहाँ पे सी के बाद एक प्लस किया है तो डी आ जाएगा। ठीक उसी तरीके से एम में भी एक प्लस करेंगे तो एम में एक प्लस करेंगे तो एन हो जाएगा, यानी तो एम के बाद एन आ जाएगा। ठीक उसी तरीके से अब इसका तिर्यक जो है हम करेंगे तो इसका तिर्यक करने के बाद टी हमारा यहाँ आ जाएगा और ई हमारा यहाँ आ जाएगा और एन हमारा इसके सीधे में आ जाएगा। तो अगर देखिएगा दोस्तों, अगर ये अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस चैनल से ही जो है आप कुछ ना कुछ सीखिएगा। जय हिंद साथियों।